हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, आदाब है हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी STM में एक बार फिर से। और मैं आप सभी के लिए नन हिंदी यानी हिंदी का पार्ट जो है 3 लेकर हाजिर हो गया हूं, जो आपका पार्ट 3 है कर्मवीर। और उसको हम एकदम बारीकी से एकदम टॉपिक बाय टॉपिक समझाने वाले हैं। और जो भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछने वाला है उस सभी को हम क्या करेंगे, बोर्ड में एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, पहले जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं बुक भी पढ़ूंगा। बुक में पढ़ने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनेगा उसको मैं क्या करूंगा, आपको बोर्ड पे लिख के एकदम आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा और आपको नोट्स बनाने के लिए भी कहूंगा, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, घर पे आराम से नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो याद बात करने में, और इससे आप अच्छा खासा नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, कर्मवीर। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है तू जिंदा है तो, और सेकेंड पार्ट जो है आपका ईदगाह, उसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा देख लीजिएगा। अब हमारे स्क्रीन पे देख लीजिएगा, स्क्रीन पे वीडियो चल रहा होगा, जाइएगा हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में होगा, जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे सेशन 2022-23 होगा नन हिंदी का, वहाँ पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे खुशी वाली बात क्या है कि हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें पढ़ाने के बाद आपके लिए सबसे बड़ी फायदे की बात क्या की है कि वो जो चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसका आपके जितने भी आए जो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं, मस्ट वांटेड तो होते ही हैं, मस्ट वांटेड जो गाइड सब में होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन मैं खुद से बीच से पूछता हूं, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच से ही पूछा गया, आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, आपका जितने भी होते हैं सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी को एडिट करने के बाद आपको पढ़ाता हूँ और उसका PDF जो टेलीग्राम के माध्यम से भेज देता हूँ, जिससे आप नोट्स बना के आसानी से याद करें। ठीक है, और उसी तरीके से सब्जेक्टिव का भी उसी चैप्टर का क्या करता हूँ, बना देता हूँ और PDF के जरिए टेलीग्राम में भेज देता हूँ, जिससे आप लोग आसानी से पढ़ ले। पहले वीडियो बना देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर भेज देता हूँ। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लीजिएगा और भी आए भी। ठीक है, और नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक की ओर चलते। पहले हमारा जो चैप्टर है देख लीजिए आप लोग, हमारा जो चैप्टर कौन सा है, कर्मवीर है। ठीक है, 3rd चैप्टर कौन सा है, कर्मवीर है। और जिसके लेखक, जिसके रचिता का ये, लेखक का ये, ठीक है, बात दोनों एक ही है। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, यहाँ पे ओ है, ठीक है, हरिऔध है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा बना रहता है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि आपके लेखक का नाम पूछता है और लेखक जो चैप्टर लिखा रहता है चैप्टर का नाम दे देगा, पूछेगा इस चैप्टर के लेखक कौन है। यानी उल्टा भी पूछता है, सीधा ही पूछता है, यानी घुमा के उसी को पूछता है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, कर्मवीर पाठ के लेखक कौन है या कर्मवीर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और उल्टा में क्या हो जाएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका कर्मवीर हो जाएगा, यही ना उल्टा होगा। तो ये दोनों चीजें आपको काफी ज्यादा याद करने की जरूरत है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको तो यहाँ समझा रहा हूँ मेन टॉपिक, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही बुक आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी आपके सारे डाउट जो भी होंगे वो क्लियर कर दूंगा, और एकदम बारीकी से, एकदम अलग अंदाज में पढ़ाना है, और आपको अलग अंदाज में तैयारी भी करनी है। ठीक है, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को पहले पढ़ा लेता हूँ नोट्स के जरिए, यहाँ पे लिख देने के बाद, यानी कि उसके बाद आपको बुक पढ़ाता हूँ, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपको बोर्ड में लिखा के समझाता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे लिखने के बाद प्रैक्टिकल भी आपका हो जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मैं इसलिए लंबी थोड़ी सी क्लास होगी, लेकिन आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर हम जो है, जैसे मान लीजिए कोई 200 का सामान हम मार्केट में लाने जाते हैं और एक होता है 300 का, लेकिन 200 वाला सामान जो होता है वो थोड़ा लोकल टाइप में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 200 वाला खरीद लेते हैं, और वो कितने दिन चलेगा, वो कम से कम 1 साल चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर वही 300 वाला है, 100 ज़्यादा उसका दाम है, लेकिन वो 2 साल के बदले यानी कि मान लीजिए 4 साल चलेगा, डबल उसका चलेगा, और महंगा कितना है, सिर्फ 100 रुपया। तो हम क्यों ना 100 रुपया महंगा ही खरीद लें, जो हमारा डबल फायदा दे। तो यही सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन आपको काफी ज्यादा फायदा भी देने वाला हूँ और आपको माइंड में भी बैठ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए और हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, आपको कह रहा है कर्म, यहाँ पे पहले देख लीजिए, ऊपर देखिए, कवि हरिऔध द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। मैंने पूछा ना, मैंने कहा था ना आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी को मैं लिखा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझिए भी, और इसका आपको क्या कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, कवि हरिऔध द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो कर्मवीर है।
क्या है? कर्मवीर। मैंने जो ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, कर्मवीर के रचयिता कौन है? कर्मवीर के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? लेखक और रचयिता दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कर्मवीर पाठ के रचयिता कौन है या कर्मवीर के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो लेखक का नाम है कर्मवीर के, ठीक है। कर्मवीर जो चैप्टर उसके लेखक का नाम है। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में है कर्मवीर साहित्य की कौन सी विधा है? कर्मवीर जो पाठ है साहित्य की कौन सी विधा है? या कर्मवीर पाठ लिख सकते हैं या कर्मवीर गद्य की कौन सी विधा है? ये दोनों बात, गद्य की कौन सी विधा है, साहित्य की कौन सी विधा है, दोनों बात देखिए, बस आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका? कविता। क्या हो जाएगा? कविता, क्योंकि कर्मवीर जो चैप्टर है क्या है? गद्य की कौन सी विधा है? तो कविता, याद रखिए। यही सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है आप देख रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कवि हरिऔध, तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय का पूरा नाम, यहाँ पे हरिऔध का पूरा नाम ये है पूरा, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में इनको हरिऔध कहते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, शॉर्टकट में इसका क्या नाम है, क्योंकि लाइट भाग गई थी इसलिए वीडियो में थोड़ा रुकावट आ गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपका कि कर्मवीर का यानी कर्मवीर जो चैप्टर उसके लेखक कौन है और इसको शॉर्टकट में इनका नाम क्या बताया जाता है, ठीक है। तो इनका शॉर्टकट नाम है हरिऔध है, ठीक है, और इसका पूरा नाम ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लेकिन इनका जो आपके एग्जाम में जो है हरिऔध नाम से आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा कवि हरिऔध द्वारा रचित पाठ का नाम क्या? तो हरिऔधी जी का जो पूरा नाम है क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रखिएगा। तो हरिऔध और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोनों एक ही है, सो आप याद रखिएगा। जैसे हमारा सेकेंड चैप्टर कौन था, ईदगाह के लेखक कौन है? तो बहुत जगह पे देखिएगा प्रेमचंद, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है प्रेमचंद, लेकिन उनका प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तो ये सब बातें हैं, कंसेप्ट आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो बातें थी मैंने आपको लिखा और समझाने की कोशिश की, और हम लोग अब चलते हैं अपने चैप्टर में, ठीक है, और पढ़ेंगे। और जो भी आए हमारे एग्जाम पे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि जो कविता काफ़ी मस्त है, क्योंकि मेहनत के बारे में बताता है कि कर्मवीर जो लोग होते हैं, कर्मवीर जो हमारा चैप्टर है, कर्मवीर जो लोग होते हैं कितने मेहनती होते हैं और कैसे वो अपने कामों से जी नहीं चुराते हैं। और हकीकत बात है, कर्मवीर जो चैप्टर आपका काफ़ी ज़बरदस्त है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में बताया जाता है कि जो कर्मशील जो लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कभी भी जो है काम करने से जी नहीं चुराते हैं और मेहनत करने से घबराते नहीं, और अपने जीवन में वो हमेशा आगे बढ़ते ही जाते हैं। और कैसे कैसे मेहनत करना उन सभी के बारे में वो इस चैप्टर में निचोड़ में अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम बुक से पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा जो है कर्मवीर चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो देख लीजिए आप लोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके लेखक है, याद देख लीजिए फिर से। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम इसका थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं। येलो में है, आप लोग हिंदी आपके पास बुक होगा तो मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है पहले येलो वाले में ऊपर सबसे, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है। यानी कर्म के प्रति निष्ठा ही, यानी उसके जो कर्म जो होते हैं, यानी लगातार मेहनत ही उसको क्या करता है? व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करता है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है क्वेश्चन, बोलता है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। किस पाठ की पंक्ति है? तो किस पाठ की पंक्ति है? तो कर्मवीर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कर्मवीर। तो ये सब चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, बस आप नोट्स करते रहिएगा मेरी बात को। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। और बाधाएं जो होती है, जो परेशानी जो आती है लोगों के पास, तो वो क्या होता है, जब परेशानी को सामना कोई भी लोग करता है तो आदमी को मजबूत बनाता है, ठीक है। और ये कहानी भी हमें मेहनती लोगों को आगे कैसे बढ़ते हैं उनके बारे में बताता है, और वो कैसे एक अच्छा अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने गांव समाज के लिए काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, है पहला यहाँ पे जो हम पंक्ति उसका पढ़ते हैं, इसमें जो लेखक कहते हैं इस पंक्ति में कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो
किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले। इसमें जो है लेखक कहना चाहते हैं कि देखकर बारहवीं बहुत विघ्न घबराते नहीं, यानी कि जो कितना भी कठिन काम हो या कितना भी बाधा हो, कर्मशील जो लोग होते हैं वो देखकर कभी घबराते नहीं हैं। और वो कर्मशील जो लोग होते हैं कभी भी भाग के भरोसे नहीं बैठते हैं। ठीक है, कि ये काम को हम कल करेंगे, ये काम को हम कल करेंगे, नहीं, आज का काम वो आज ही कर लेते हैं। भाग के भरोसे वो कभी नहीं रहते हैं और दुख वगैरह दुख बुख पछताते नहीं, क्योंकि वो भाग के भरोसे रहते नहीं कि वो कल करेंगे परसों करेंगे। जो आज का काम है वो आज ही कर लेते हैं। आप लोग स्टूडेंट होंगे, आप लोग के मालूम है होना चाहिए कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कोई क्वेश्चन आता है कल करेंगे परसों करेंगे, तो कर्मशील लोगों का ये काम नहीं है। कर्मशील लोगों का ये काम नहीं है। जो आज के काम को कल पे टाल देता है, समझिए कल उसके लिए आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ऐसे ही आता रहता है, कल आप करते रहिएगा और वक्त गुजरता जाएगा। ठीक, गुजरता जाएगा। और ये कर्मशील लोगों की, मेहनत लोगों की पहचान नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और काम कितना भी कठिन हो वो कभी काम करने से उकताते नहीं। ठीक है, कर्मशील लोग भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में जो है ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं भीड़ में ये लोग, कर्मशील लोग। ठीक है, और ज़्यादा अपने आप को शोफ नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। कर्मशील लोग मेहनती लोग होते हैं, समझदार होते हैं, भीड़ में जाके बटर बटर नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं होता, मतलब नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, बीच में भीड़ में चले जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो कर्मशील जो लोग होते हैं, समझदार जो होते हैं, ऐसा नहीं करते, वहाँ से निकल जाते हैं और अपने आप को शोफ नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। ठीक है, ये वीर होते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और हो गए एक आन में यानी कि ऐसे लोगों के जो है जो भी बुरे दिन है वो भले हो जाएंगे, यानी भले हो जाएंगे। जो भी कठिन वाले जो काम होंगे, जो बुरा दिन है कल अच्छा भी आएगा, तो मेहनत करेंगे तब ना। तो उसी तरीके से जो कर्मशील जो लोग होते हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहते हैं और उसका जो बुरा जो दिन रहता है वो अच्छे में तब्दील हो जाता है। सब जगह सब काल में वही मिले फूले, और ऐसे कर्मशील जो लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, हर जगह में ये लोग क्या करते हैं, चमकते रहते हैं और तरक्की करते जाते हैं। दूसरा पंक्ति में चलते हैं। इसमें लेखक कहना चाहता है, आज कहते हैं आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। और कर्मशील जो लोग होते हैं, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, यानी कर्मशील जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आज के काम को आज ही कर लेते हैं। ठीक है, कल के भरोसे वो लोग कभी नहीं टालते हैं। और सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। और जो लोग सोचते हैं कि हमको इतना देर पढ़ना है, हमको इस काम को करना है, तभी न करेगा है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तो कैसे कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करने का सोचेंगे नहीं कि हमको आधा घंटा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ने जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। इसलिए जो लोग सोचते हैं और अपना एकदम चाहता है कि हम इसमें कामयाब होंगे, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, तो वो लोग पढ़ता है एकदम। ठीक है, और कल के भरोसे कभी नहीं रहते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, या मानते हैं ये दिल की, लेकिन लोग उसको 1000 बार कहता है ये नहीं करो वो नहीं करो, मतलब लोग सजेशन देने आता है। अभी के वक्त में तो लोग हज़ारों सजेशन देने आएगा, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं क्या करते हैं, वो अपने दिल की सिर्फ सुनते हैं। क्या अच्छा बात है उसी को उसमें चुनता है कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है ना। सुनते सबकी हैं, लेकिन अच्छा बात उसको दिल को लगता है वही करता है मेहनती लोग। हाँ, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और ऐसे लोग जो है खुद अपनी जब मदद करेंगे तो वो लोग हर जगह में कामयाब होते हैं। और कर्मशील जो लोग होते हैं अपने इस जगत में जो होते हैं हमेशा अपने आप खुद ही मदद करते रहते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, और भूल कर जो है किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं कि मेरा जो दूसरा आएगा, दोस्त आएगा, वो मेरा काम कर देगा या वो मेरा काम कर देगा, वो नहीं, अपने भरोसे बैठते हैं। और जो चीज़ नहीं आता है खुद वो सीखता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको नहीं आता है तो सीखने के लिए आप कोशिश कीजिए। आप जिस भी विषय में आप वीक है, कमज़ोर है, तो उस चीज़ को सीखिए। आप किसी के भरोसे नहीं रहिए कि मैं कल सीख लूँगा, परसों सीख लूँगा, या मेरा दोस्त यार सिखा दूँगा। नहीं, आप पढ़ने आए हैं, आपको काबिल बनना है, आप आगे तरक्की कीजिएगा, न कि आपका दोस्त, है कि नहीं। तो आपको आगे आके खुद से जो है सवाल करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ के सीखना पड़ेगा। ठीक है,
कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा कौन सा जो काम है वो नहीं कर सकता, बताइए। तो दूसरे का भरोसा नहीं बढ़ता, अगर उसको जो काम नहीं आता उसको सीखने के लिए वो इतना प्रेरित होता है कि वो अगर नहीं आता तो पूछ पूछ के खुद से जाएगा, भैया हमको काम नहीं आता बताइए, वो आगे बढ़ता जाएगा और सीखता जाएगा, हर जगह वो कामयाब होता रहेगा। अगर जो चीज़ नहीं आता, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ नहीं आता है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप कोई सब्जेक्ट वीक है, नहीं आता है, तो जब तक उस चीज़ को सीखिएगा नहीं तो उसमें स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, नहीं हो सकते ना उस सब्जेक्ट में आप लोग, तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है, जो काम नहीं आता है, देखिए हर एक काम को करने से पहले वो काम कठिन होता है, लेकिन काम को कर लेने के बाद आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम इस काम को कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन करने से पहले सब काम कठिन होता है। पढ़ने से पहले यानी बहुत तकलीफ होता है, यार पढ़ेंगे तो बहाना लगने लगता है, लेकिन पढ़ लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा था, पढ़ने बहुत दिन लगता है। तो ये बातें होती हैं। आगे हम लोग बोलते बोला काफ़ी ज़्यादा लंबी ये वीडियो बन जाएगी। चलिए, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और कर्मशील जो लोग होते हैं वो अपने समय को खाली नहीं बिताते, ऐसे आलतू फालतू नहीं बिताते, ठीक है, सही इस्तेमाल करते हैं, और काम करने की जगह पे वो कभी बहाना नहीं बनाते, ठीक है, जो काम होता है उसको कर ही लेते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, और आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं कि इस काम को कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो कर्मशील लोग कभी नहीं करते हैं, और प्रयास करने में कभी जी नहीं चुराते, यानी मेहनत करने में किसी भी काम को वो पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और कौन सी ऐसी बात है वो उनके लिए मुमकिन नहीं हो, है ना। हर एक चीज़ मुमकिन है, ठीक है, और होती नहीं उनके किए। और वे जो आदमी जो होते हैं, जो आदमी हर एक चीज़ कर लेगा, हर एक चीज़ आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, वो जब कामयाब होगा अपने मोहल्ला कहीं पे, तो क्या होगा, दूसरे लोग के लिए वो नमूना बन जाएगा, और दूसरा लोग देखेगा तो हाँ ये आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, इसलिए कामयाब हुआ, है कि नहीं। तो कर्मशील ही लोग ना, मेहनती लोग हैं ना, ठीक है। अगले पंक्ति में चलते हैं कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, और कर्मशील लोग जो है क्या करते हैं, चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, चिलचिलाती धूप को कौन चांदनी बना देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो कर्मशील लोग, ठीक है, कर्मवीर। अगला है, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, यानी कितना भी कठिन काम हो, यहाँ पे शेर का अर्थ है यानी कि अगर धूप है तो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरीके से लोग शेर का सामना करते हैं, शेर का सामना जो करता है कोई, तो कितना कठिनाई होता है, लेकिन क्या करता है, इसी में कहने का अर्थ है कि अगर काम जो अगर पड़ गया तो कितना भी कठिनाई वो उसको कर ही लेते हैं सामना, ठीक है, कितना भी चलता है धूप, कितनी भी गर्मी हो, है जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहा का चना, और हंस हंस के वो अपने काम को कर लेते हैं चाहे कितना भी तकलीफ हो। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना, और इस दुनिया में कुछ भी काम हो ऐसा कोई कठिन नहीं है जो आप करने से पहले खुद को हार मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता, ठीक है। जिसने ठान लिया कि इस काम को करना है तो वो होना है तो होना है, और जिसने ठान लिया कि हमको ये करना है तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। कोच कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, और काम पड़ने पर कर्मशील जो लोग हैं अगर उसको बहुत दूर जाना, 3 को 4 को जाना है बहुत दूर, तो वो काम करने में एकदम दिल लगा के जाता है, वो कभी थकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अगर इस काम को करूँगा तभी मुझे सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जब तक कि आप पढ़िएगा नहीं, नोट्स नहीं बनाइएगा और याद नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर हो सकता है अच्छा नहीं आए, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान लागे तो हम कामयाब हो सकते हैं, है ना। लेकिन बात आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। चलिए आगे ऊपर चलते हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल भी सकते नहीं, और ऐसा कौन सा गांठ है कि कोई भी ही ऐसा काम हो वो जो कर सकते नहीं, ठीक है। चलिए अगले लाइन पे हम लोग चलते हैं, तो काफ़ी मस्त है, पलट लिए हम लोग इसको। चलिए अगला है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, और काम जो वो कर लेते हैं कर्मशील जो लोग जो होते हैं, काम को जैसे आरंभ करते हैं, जो काम जब तक के पूरा नहीं होता है बीच में उस काम को छोड़ते नहीं और उस काम से मुंह नहीं फेरते हैं। जो गगन के फूल बातों से वीरता नहीं करते, जो गगन के फूल बातों से वीरता नहीं करते, यानी कि छोड़ी दिखावा नहीं करते, ठीक है, कि मेरे पास गगन है, फूलों का बगीचा है, इस
इस तरीके से हम उस पर कामयाब हो जाएंगे, फूल गगन में जाएंगे, तो उस तरीके से दिखावा नहीं करते, ठीक है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और जिसके पास संपत्ति होता है तो वो घमंड अपने आप को नहीं करता कि मेरे पास हजारों संपत्ति है। जो कर्मशील लोग की बात कर रहे हैं हम, कर्मशील लोग ऐसा नहीं कहते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, ठीक है। और उन्हीं कर्मशील लोगों के हाथ से क्या बनता है, हीरा उन्हीं के हाथ से है बनता है, ठीक है, कार्बन, यानी कार्बन से ही हीरा बनता है, याद रखिएगा। कार्बन से क्या बनता है, हीरा बनता है। और ऐसे मेहनती जो लोग होते हैं उससे ही हीरा बनता है, कार्बन से, यानी कार्बन से मेहनती लोगों से हीरा बन जाता है, ठीक है। और कांच को कर दिखाते देते हैं उज्ज्वल, और जो शीशा को जो रहता है, कांच जो रहता है उससे क्या बनाता है, चमकीला बनाता है, यानी कि एकदम उज्ज्वल बना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, और जो कर्मशील जो रहते हैं पर्वत कितना भी बड़ा हो उसमें क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं। जैसे आपने जीतन राम मांझी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो एक फिल्म आई थी कि उनकी वाइफ थी और वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी, तो क्या हुआ था, पर्वत में जाने का रास्ता नहीं था, यानी हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं था, तो क्या हुआ कि उसकी वाइफ डेथ कर गई। और उसी के चक्कर में ठान लिया कि इसको मुझे चीरना है, यानी जो पहाड़ इसको काट के रास्ता बनाना है, जिससे कि आने वाले पीढ़ी को, नस्ल को ऐसा कोई सामना ना करना ना पड़े। और उसने ठान लिया था, तो उसको करके दिखाया, पर्वत को काट कर रास्ता बना दिया। तो इस तरीके से अगर आप ठान लेते हैं कि हमको पढ़ना है, मेहनत करना है, अच्छा नंबर लाना है 400 प्लस, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट्स करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया भी जा रहा है। जो नन हिंदी देख रहे हैं ये तो मैथिली वाले बच्चे के लिए भी है, और उर्दू जो पढ़ लिए हुए उसके लिए भी है। तो उर्दू वाले जो बच्चे होंगे इसमें, मैं आपको बता दूँ, मैंने उर्दू की पहले चैप्टर की वीडियो बना दी है, और उसका VVI ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का बना दिया, और सब्जेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और PDF के जरिए आपके टेलीग्राम में भेज दिया, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम में हमारे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उसका जब VVI ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव कराने के बाद आपके जो चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा उसका भी करा के, और मैं वीडियो भी पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इससे आप आसानी से नोट्स बना ले, इससे आप याद भी कर ले और अच्छा मार्क्स ले आए। हम लोगों ने ये ठाना है कि आपको मेहनत करवाना है और आपको अच्छा नंबर दिलवाना है, जिसके लिए हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है। आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं तभी तो हम लोग भी खुश होंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, और जो सैकड़ों मरुभूमि जो होती है उसमें क्या करते हैं, नदियाँ बहा देते हैं वे। गर्म में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, और जो समुद्र में जितने भी परेशानी रहेगा उसमें नाव चला देते हैं वो। तो वो कभी, कर्मशील जो लोग होते हैं कभी भी जो है वो काम को करने से उकताते नहीं है, और मेहनत करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे जो कर्मशील जो लोग होते हैं जंगलों में वो क्या करते हैं, महामंगल रचा देते हैं। भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, यानी कि इसमें कहने का अर्थ है कि आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कैसे हमको कामयाब होना है, और कैसे कैसे इस जहाँ में हमको कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उन्होंने सब बता दिया कर्मशील लोगों ने। और आपके सामने हज़ारों लोग होंगे आपके गांव मोहल्ला में जो कामयाब हुए होंगे, जिसने कितना कितना मेहनत किया होगा, हज़ारों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो उन सबों से सीखना चाहिए। आप लोग बच्चे हैं जो टॉपर मारे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि कितना कितना देर पढ़े हैं, तो सीखने वाली बात है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, और जो कर्मशील लोग होते हैं काम करने के लिए कार्यस्थल नहीं पूछते हैं कि कहाँ पे हैं, उस जहाँ पे उसको काम करना होता है वो खुद से आगे बढ़ जाते हैं, और जितना भी परेशानी होता है, जितना भी तकलीफ होगा, पूछते उसे कुछ भी वो चले जाते करते हैं, पूछते पाछते वो कार्यस्थल पहुँच जाते हैं। ऐसा कि नहीं ये बहाना मारते हैं कि कार्यस्थल है क्या होगा, ये वो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वहाँ, और जो असंभव रहता है काम, जो लोग नहीं जहाँ पे जा पाते हैं, जो कठिन काम जो लोगों को रहता है, तो वो कर्मशील जो लोग रहते हैं अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत की वजह से उस काम को क्या बना लेते हैं, संभव, ठीक है। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितने ही जहाँ, और जितनी मुसीबत उसके पास आती है, जितनी तकलीफें आती हैं, तो वो और सीखते हैं और उससे और वो प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, और जितना तकलीफ आते हैं उसका सामना करने के बाद वो और जोश से आगे बढ़ते जाते हैं और काम को करते जाते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की ही अड़चने, और वो जब कर्मशील जो लोग होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या करता है, जो उसके विरोधी होंगे, जो उसे जलते होंगे, उस काम में उसको अड़चने डालते होंगे, इस काम को नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी उसका सामना करने के बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, और वे जहाँ जगह पे जाते हैं कितने मुसीबत आ गए, उस जगह पे जब तक के काम नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ता, और जगह पे जब तक अच्छा से काम नहीं हो जाए वो निकलता भी नहीं है, और उस काम को ठीक करके ही निकलता है, चाहे कितना भी उसको मुसीबत आ जाए। आखिरी पंक्ति हमारे है कि सब तरह से आज जितने हैं देश है फूले फले, और सब जगह जो जितने भी देश है आज फूले फले हैं, तरक्की किए हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कर्मशील लोगों का ही काम है। तो बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, और जिस भी देश में बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ है डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, और ये लोग बनाते गए, पैसे से लोग जो है बनाते गए, क्योंकि वहाँ जो कर्मशील लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, वो क्या किए, उसको बनाते गए, आगे बढ़ाते रहे अपने देश को। ठीक है, वे सभी हाथ से ऐसे सपूते के पले, और वो जिस देश में आगे बढ़ रहा है उसमें कर्मशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो अपने देश को बढ़ाते ले जा रहे हैं, और उसमें कर्मशील लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तभी वो देश उन्नति कर रहा है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे इस धरती पर, तो क्या होगा, वो धरती तो आगे बढ़ेगा ही, वो जिस देश में पैदा होगा कर्मशील लोग, वो अवश्य बढ़ेगा, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, और जिस देश में कर्मशील लोग, देश को आगे बढ़ाने वाला लोग जिस देश में पैदा होगा, वो क्या करेगा, वो देश भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, आपने जितने भी आपका VBA ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, उन सभी का मैं आपको पढ़ाऊंगा VBA ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद पढ़ाने के बाद PDF के जरिए आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा वीडियो आप जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो भी इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, और उर्दू वाले बच्चे जाके जरूर हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा उर्दू का। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग अपने तरफ से हल्का सा मेहनत कर लेते ना, तो आपका बेसिकली 400 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक तरह से मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको हमारे साथ चलते जाना है, और मैं जो आपको कहूँगा उस पर करते जाना। ठीक है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो कामयाबी के लिए मेहनत करता है। ठीक है, इस तरीके से ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।